हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रल सीरीज, स्पेक्ट्रल लाइंस और रीडबर्ग इक्वेशन के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप जेई या नीट के स्टूडेंट्स हैं, तो यह वीडियो आपके लिए शानदार रहने वाला है। आप इसे अंत तक देखें। बात करें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रल लाइंस की सीरीज है जो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से बनती है। स्पेक्ट्रम के प्रकार कुछ इस तरह से है। बेस्ड ऑन नेचर के आधार पर यह दो प्रकार के हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम दो प्रकार का है, बैंड स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। जबकि ओरिजिन के बेस पर एब्जर्सन स्पेक्ट्रम है और इमिजन स्पेक्ट्रम है। आगे बात करें तो स्पेक्ट्रम लेने वाला जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पेक्ट्रोमीटर। ये है एक स्पेक्ट्रोमीटर जो लाइट का स्पेक्ट्रम एनालाइज करता है। इसके अंदर एक कॉलीमेटर, ग्रेटिंग और डिटेक्टर होता है। लाइट स्प्लिट होकर हमें कुछ ऐसा स्पेक्ट्रम दिखाती है। इस तरह हम प्योर एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, अब बात करने जा रहे हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में कलर बैंड एक दूसरे के साथ मर्ज रहती है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का नेचर में बेस्ट एग्जाम्पल है रेनबो। अब आगे हम लोग बात करेंगे डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम की। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम में बैंड स्पेक्ट्रम में कलरफुल स्पेक्ट्रम होता है, बीच में डार्क लाइंस प्रेजेंट होती है। यह मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। लाइन स्पेक्ट्रम का बेस्ट एग्जाम्पल एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। इसमें डार्क पट्टी पर पतली पतली कलर लाइंस आती हैं। अब बात करने जा रहे हैं इमिजन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की। इसमें डार्क पट्टी पर पतली पतली लाइंस आती है। दोस्तों, अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। इस स्पेक्ट्रम में कलरफुल पट्टी पर पतली पतली डार्क लाइन आती है। दोस्तों, यह एनसीईआरटी का स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल्स लिया गया है। पहले एग्जाम्पल में एनर्जी देकर एटम को एक्साइट कर देते हैं। अब वह रेडिएशन रिलीज करेगा, प्रिज्म से होते हुए डिटेक्टर पर पड़ता है और वह डिटेक्टर पर कलर पतली पतली लाइन कलर की आ जाती है, जिसे इमिजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। जबकि एब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम में व्हाइट लाइट सैंपल से पास कराया जाता है, प्रिज्म से होते हुए डिटेक्टर पर पड़ता है और पतली पतली ब्लैक लाइंस इस पट्टी पर दिखाई देती है। यह एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। अब बात करते हैं स्पेक्ट्रम सीरीज की। स्पेक्ट्रम सीरीज हाइड्रोजन में लाइमन सीरीज होता है जो यूवी रीजन में बिलोंग करता है। यह एन मिनिमम 1 होती है, जबकि बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में बिलोंग करता है, इसका एन मिनिमम 2 होता है। जबकि पास्चन सीरीज इंफ्रारेड में बिलोंग करता है, इसका एन मिनिमम 3 होता है। जबकि ब्रैकेट सीरीज में आईआर रीजन में बिलोंग करता है, इसका एन मिनिमम 4 है। पी फंड सीरीज में आईआर रीजन में बिलोंग करता है, इसका एन मिनिमम 5 है। जबकि हमफ्री सीरीज फार आईआर रीजन में बिलोंग करता है, इसका एन मिनिमम 6 है। अब स्पेक्ट्रल लाइंस को देखते हैं। स्पेक्ट्रल लाइंस अगर ट्रांजिशन होके n=1 में आता है, पहले ऑर्बिट में आता है, तो ये लाइमन सीरीज में बिलोंग करता है। अगर n=2 में आता है तो ये बाल्मर सीरीज में बिलोंग करता है। अगर n3 में जाता है तो इंफ्रारेड में बिलोंग करता है। अगर n4 में जाता है तो ये ब्रैकेट सीरीज में बिलोंग करता है। इसी तरह से बाकी सीरीज भी ट्रांजिशंस में आ जाती हैं। अब की पॉइंट्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे।
की पॉइंट्स में है फर्स्ट लाइन या स्टार्टिंग लाइन या इनिशियल लाइन जो मिलता है उसका वेवलेंथ मैक्सिमम होता है और फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है और एनर्जी भी मिनिमम होती है, जबकि लास्ट लाइन या लिमिटिंग लाइन या सीरीज लिमिट का जो वेवलेंथ होता है वो मिनिमम होता है और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है और एनर्जी भी मैक्सिमम होती है। इसी तरह फर्स्ट लाइन को अल्फा लाइन, सेकेंड को बीटा लाइन, थर्ड को गामा लाइन कहते हैं। अब बात करते हैं पर्टिकुलर लाइमन सीरीज की। लाइमन सीरीज में कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला दिया गया है, इसे आप अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। इसमें है एनर्जी मैक्सिमम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि एनर्जी मिनिमम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। लेम्डा मैक्स का फार्मूला दिया गया है, लेम्डा मिनिमम का फार्मूला दिया गया है। पांचवा पॉइंट और छठा पॉइंट डेरिवेशन है, आप इसे एक बार देख लें। सातवें पॉइंट और आठवें पॉइंट की बात करते हैं। सातवें पॉइंट, शॉर्टेस्ट लाइन का मतलब है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, और ये तब मिलता है जब इन्फिनाइट से इलेक्ट्रॉन n=1 में आता है और इससे निकलने वाली एनर्जी फोटोन की मैक्सिमम होती है, जबकि लॉन्गेस्ट लाइन का मतलब है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इससे मिनिमम एनर्जी निकलती है। यह ट्रांजिशन 2 से 1 में होता है। बोर एटॉमिक मॉडल के कुछ लिमिटेशंस यहाँ भी मेंशन हैं। लिमिटेशंस है कि बोर मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए ही अप्लाई होता है और यह मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, फाइन स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, जीमेन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को ये फॉलो नहीं करता है, यह वेव नेचर पर आधारित नहीं है। अब बात करते हैं रीडबर्ग इक्वेशन की। रीडबर्ग इक्वेशन जोहान्स रीडबर्ग के द्वारा दिया गया है। इसमें एनर्जी डेल्टा ई निकालने का फॉर्मूला इस तरह से दिया गया है, इसे आप अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यह बोर मॉडल से ड्राइव किया गया फॉर्मूला है, इसी का यूज कर हम लोग रीडबर्ग फॉर्मूला बनाने वाले हैं। 2π² m k² e⁴/h² ही रीडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है, जहां m इलेक्ट्रॉन का मास है, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, k कूलम्ब कांस्टेंट है, E नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। इस वैल्यू को जब पुट करते हैं तो R की वैल्यू, रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 2.18 × 10⁻18 जूल पर एटम आता है और बाकी यूनिट में ये वैल्यू दी हुई है, आप अपने नोट कॉपी में इसे नोट कर लें। अब इक्वेशन एनर्जी का इस तरह बनता है 2.18 × 10⁻18 Z² 1/n1² - 1/n2² जूल पर एटम। जूल पर मोल में देखें तो वैल्यू 13.12 × 10⁻³ हो जाएगी। बाकी फार्मूला अपनी नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। अब ये हम लोग जानते हैं एनर्जी बराबर होता है Hc/λ। जब इसे वैल्यू आप पुट करेंगे तो इक्वेशंस नीचे इस तरह से आएगा, इसे आप अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। बाकी जितने भी इक्वेशंस है आप अपने नोट कॉपी में नोट करते चलिएगा। इसी इक्वेशंस पर आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई Sc को जब सॉल्व करेंगे तो 1.097 × 10⁻7 मीटर इन्वर्स आता है। यही वैल्यू सेंटीमीटर इन्वर्स में 109677 आती है। यह है रीडबर्ग फार्मूला, जहां पर ये ब्रैकेट में घिरा गया है, ये जनरल रीडबर्ग फार्मूला है, अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। जहां न्यू बार वेव नंबर है, लेम्डा वेव लेंथ है, आर रीडबर्ग कांस्टेंट है, जेड एटॉमिक नंबर है, एन ऑर्बिट नंबर है, n2 हमेशा बड़ा होगा n1 से। रीडबर्ग कांस्टेंट इज नॉट ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, यह डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट होता है, क्योंकि रीडबर्ग कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Z² के। दोस्तों, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।